हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग सीएसएस सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉन्ट्स और आइकन्स के बारे में। फॉन्ट तो नाम से ही आप समझ रहे होंगे। फॉन्ट का मतलब फॉन्ट को डार्क करना, लाइट करना, इटैलिक करना या फॉन्ट का टाइप बदलना। टाइप मतलब नॉर्मली फॉन्ट मैंने आपसे कहा था टाइम्स न्यू रोमन आता है। मैं चाहता हूं टाइम्स न्यू रोमन की जगह कोई और फॉन्ट में अपने वेब पेज पे लाऊं, तो वो भी हम इसमें करेंगे। इतना ही नहीं, हम आज इस वीडियो में ये भी सीखेंगे अगर मुझे अपने वेब पेज पे सोशल मीडिया के आइकन्स लाने हैं या मुझे कोई और आइकन लाते हैं, से फॉर एग्जांपल वाईफाई का आइकन लाना है या डिलीट करने का एक ट्रैश कैन होता है उसका आइकन लाना है, ये सब हम कैसे लाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें हम सीएसएस की प्रॉपर्टी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दो एक्सटर्नल चीजों से भी अपने पेज को कनेक्ट करेंगे, एक गूगल फॉन्ट और एक फॉन्ट ऑसम। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट फॉन्ट एंड आइकन्स। प्राइमरीली जिन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, उनमें पहली प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। फॉन्ट फैमिली वो प्रॉपर्टी है जिससे आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। आप जानते होंगे टाइम्स न्यू रोमन, वर्धना, एरियल, ये अलग अलग फॉन्ट के नाम है। तो आप कौन सा फॉन्ट चाहते हैं वो आप फॉन्ट फैमिली के थ्रू अपने ब्राउजर को कन्वे कर सकते हैं। नहीं बताते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट अधिकतर ब्राउजर्स में टाइम्स न्यू रोमन होता है। फिर हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल। इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फॉन्ट इटैलिक या नॉर्मल कैसा चाहिए। आपको याद होगा ये वही काम है जो आप नॉर्मली एचटीएमएल में आई टैग से करते थे। अब आई टैग आउटडेटेड हो गया है, उसकी जगह हम लोग यूज करते हैं सीएसएस में फॉन्ट स्टाइल। देन वी हैव फॉन्ट वेट, जिससे हम फॉन्ट की बोल्डनेस कंट्रोल करते हैं, कितना डार्क हमको फॉन्ट चाहिए, कितना हैवी फॉन्ट चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं फॉन्ट साइज पे, जिससे हम डिसाइड करते हैं हमारे फॉन्ट की हमें साइज क्या रखनी, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल या ईएम या परसेंटेज या और कोई यूनिट अगर हम फॉन्ट साइज को देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इससे पहले कि अपन इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें, इनका प्रैक्टिकल इफेक्ट देखें। बहुत जरूरी है एक छोटे से टॉपिक पे बात करना, और वो है सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉन्ट्स को कितने ग्रुप्स और कितने कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। तो जैसे अपन ने यूनिट्स में पढ़ा था ना, सीएसएस ने यूनिट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव यूनिट। बिल्कुल ऐसे फ्रेंड्स सीएसएस ने फॉन्ट्स को 5 कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करा है। यानी सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 तरह के फॉन्ट्स आप अपने वेब पेज पे ला सकते हैं। कौन कौन? एक को सीएसएस ने नाम दिया है सैंस सेरिफ, एक को नाम दिया है सेरिफ। ध्यान रहे ये फॉन्ट्स के नाम नहीं है, ये फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं या फॉन्ट्स के ग्रुप्स के नाम है, राइट। तीसरे को नाम दिया है मोनोस्पेस, चौथा है कर्सिव, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फैंटेसी फॉन्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिफ और सैंस सेरिफ के बारे में। दोस्तों ये जो सेरिफ वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच में सेरिफ शब्द का मतलब होता है वो फॉन्ट जो थोड़ा सा डेकोरेटिव हो। डेकोरेटिव का मतलब वो फॉन्ट जिसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे ना, उनमें आपको स्ट्रोक्स नजर आएंगे। जैसे नॉर्मली ए ऐसा होता है, एग्री करते हैं आप, लेकिन अगर एक सेरिफ फॉन्ट आप यूज करेंगे ना, तो उसका ए आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से उसमें आपको स्ट्रोक्स दिखेंगे। मेरी बात आप बेहतर समझ पाएंगे अगर मैं आपको नोटपैड पे इसका एक छोटा सा डेमो, ये नोटपैड है, नोटिस करिए, राइट। अब अगर नोटपैड के अंदर मैं नोटपैड के फॉन्ट सेटिंग्स में चलूं, ये रहा नोटपैड का फॉन्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, अगर मैं यहां से फॉन्ट चूज करता हूं, सपोज करिए मैं यहां से फॉन्ट चूज करता हूं टाइम्स न्यू रोमन। ध्यान दीजिएगा, टाइम्स न्यू रोमन में क्या आपके नोटिस में आ रहा है, ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं इनमें आपको स्ट्रोक्स दिख रहे होंगे। देखिए ध्यान से, ये जो टी आ रहा है, एस आ रहा है, इनमें आपको स्ट्रोक्स नजर आएंगे। थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं तो आप ज्यादा बेटर मेरी बात को समझ पाओगे। लेट्स से मैं ये फॉन्ट साइज कर देता हूं अराउंड 24। अब आप नोटिस करिए, क्या आपको टाइम्स न्यू रोमन में ये जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इनमें स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं? जैसे कि आप टी पे चेक करिए, एस पे चेक करिए, वाई पे चेक करिए, है ना। अब इसकी जगह मैं आपको एक नॉर्मल फॉन्ट लेके देता हूं जिसके अंदर आपको स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे। कौन सा फॉन्ट? इसको हम लोग बोलते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट। सैंस का मतलब होता है नो डेकोरेशन, तो सैंस सेरिफ का मतलब हो गया नो डेकोरेटिव फॉन्ट्स। तो उसमें आता है एरियल फॉन्ट। अब आप एरियल को अगर चेक करें, लेट्स गो फॉर एरियल, तो आप नोटिस करिए जो टी है, ये जो एस है, आपके नोटिस में आ रहा है इनमें से स्ट्रोक्स हट गए। तो वो फॉन्ट जिनमें आपको स्ट्रोक्स दिखते होंगे दोस्तों, उनको हम लोग बोलते हैं दे आर सेरिफ फॉन्ट, और जिनमें आपको स्ट्रोक्स नहीं दिखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दे आर सैंस सेरिफ फॉन्ट। ऐसे में आपके सामने एक और फॉन्ट ओपन करता हूं, आप पहचानिएगा ये सेरिफ है कि सैंस सेरिफ है। फॉन्ट का नाम है वर्धना, राइट। अब आप टेक्स्ट चेक करिए और मुझे बताइए, वर्धना इज अ सैंस सेरिफ फॉन्ट, इसमें कोई स्ट्रोक देखने को आपको नहीं मिल रहा है। सारे कैरेक्टर आप नोटिस करिए बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं वर्धना की जगह यूज करूं जॉर्जिया, जॉर्जिया फॉन्ट, तो आप चेक करिए बिल्कुल टाइम्स न्यू रोमन की तरह जॉर्जिया में भी कैरेक्टर के साथ आपको स्ट्रोक्स नजर आ रहे होंगे। आई होप आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये जो टी है ये थोड़ा सा ऐसा टी आ रहा है।
तो ये जो आप देख रहे हैं ना पॉइंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक्स, और जो फॉन्ट आपको इस तरीके से दिखें उनको हम लोग बोलते हैं दे आर सेरिफ फॉन्ट, और जिनमें इस तरीके के स्ट्रोक्स ना दिखें उनको हम लोग बोलते हैं दे आर सैंस सेरिफ फॉन्ट। तो सैंस सेरिफ कैटेगरी में कौन आ रहा है? एरियल है, वर्दना है, एरियल ब्लैक है, ये सारे सैंस सेरिफ हैं। सेरिफ यानी जिनके अंदर स्ट्रोक्स हैं वो है जॉर्जिया, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह वगैरह। ओके, इसके अलावा हमारे पास है मोनोस्पेस फॉन्ट। मोनोस्पेस दोस्तों वो फॉन्ट होता है जिसमें हर कैरेक्टर की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो बिल्कुल बराबर होती है। यानी जितना बड़ा आपको एम दिखेगा उतना ही बड़ा आपको आई भी दिखेगा। जबकि नॉर्मली आप नोटिस करिए एम बड़ा वाइड कैरेक्टर है, आई विड्थ में एम से छोटा है, बट मोनोस्पेस सबको बराबर विड्थ देता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जो आप कोडिंग के दौरान फॉन्ट यूज करते हैं, कंसोलास। ये अपने आप में एक मोनोस्पेस फॉन्ट है। फिर कर्सिव, जैसे आप स्कूल में कर्सिव राइटिंग करते थे वैसे फॉन्ट्स हैं, और इन्हीं कर्सिव को और थोड़ा डार्क कर दिया जाए और थोड़ा बोल्ड कर दिया जाए तो बन जाते हैं फैंटेसी फॉन्ट, है ना। इसको एग्जाम्पल के तुम समझिए तो आप ज्यादा इजीली रिलेट कर पाएंगे। अब बात आती है हम फॉन्ट फैमिली बताते कैसे हैं। तो दोस्तों फॉन्ट फैमिली बताने के आपके पास सीएसएस में तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप डायरेक्टली फॉन्ट का नाम बता दें, आपको जो पर्टिकुलर फॉन्ट चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए क्लियर कट ये कहा जा रहा है हमें वर्दना फॉन्ट चाहिए। अब अगर ब्राउजर के पास वर्दना फॉन्ट होगा तो वो आपको वर्दना फॉन्ट दे देगा, नहीं होगा तो वो यूज कर लेगा अपना डिफॉल्ट फॉन्ट, जो मैंने आपसे कहा ब्राउजर के लिए होता है टाइम्स न्यू रोमन। इस बात को और बेटर समझने के लिए अपन चलते हैं अपने डेवलपमेंट एनवायरमेंट में, दैट इज वीएस कोड। ओके फ्रेंड्स, तो अब प्रैक्टिकली करते हैं ऑब्जर्व फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को। तो अब आप नोटिस करिए मैंने फॉन्ट फैमिली में वैल्यू असाइन करी है वर्दना, राइट। राइट हैंड साइड पे आपको इसका इफेक्ट दिख रहा होगा, जो मुझे ब्राउजर में आउटपुट नजर आ रहा है वो वर्दना फॉन्ट में नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहां कोई ऐसा फॉन्ट का नाम देता हूं जो ब्राउजर के पास अवेलेबल नहीं है, तो ब्राउजर अपना डिफॉल्ट फॉन्ट ले लेगा, और जैसा आप जानते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन। मैं जानबूझ के वर्दना की स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं, वर्दना की जगह मैं वर्डना लिख देता हूं, है ना, ए को ड्रॉप कर देते हैं। अब जब आप इस कोड को रन करेंगे, इस कोड को चलाएंगे, तो आप देखेंगे, लेट मी सेव दिस, जो मुझे ब्राउजर पे फॉन्ट मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे टाइम्स न्यू रोमन। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फॉन्ट ब्राउजर के पास अवेलेबल है ही नहीं, राइट। तो एक तरीका ये है कि आप फॉन्ट का नाम दे दें, जिस भी फॉन्ट का आप नाम देंगे ब्राउजर उस फॉन्ट को जनरेट करने की कोशिश करेगा। दूसरा तरीका इसी एग्जाम्पल को करने का यह है कि हम फॉन्ट का नाम ना देकर फॉन्ट की फैमिली का नाम दे दें। आई होप आपको याद होगा मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि सीएसएस में फॉन्ट के 5 फैमिलीज या 5 ग्रुप्स होते हैं। इसमें वर्दना कौन से ग्रुप में आता है? तो वर्दना नॉन डेकोरेटिव फॉन्ट है। तो मैं पर्टिकुलर वर्दना नाम ना लेकर यहां नाम ले रहा हूं सैंस सेरिफ। इससे क्या होगा? इससे मैं ब्राउजर को यह कहूंगा कि मुझे जो फॉन्ट चाहिए वो कोई भी सैंस सेरिफ फॉन्ट चाहिए। अब ब्राउजर के पास एरियल हो, वर्दना हो, जो भी अवेलेबल है वो मुझे सैंस सेरिफ फॉन्ट अप्लाई करके दे देगा। तो अब अगर मैं इस पेज को रन करूं तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे मुझे एक सैंस सेरिफ फॉन्ट मिल रहा है। अब वो कौन सा फॉन्ट है ये डिपेंड करेगा ब्राउजर की लाइब्रेरी पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास एक तीसरा स्टाइल भी है दोस्तों। इस तीसरे स्टाइल में क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कॉमा लगा के मल्टीपल फॉन्ट्स के नाम मेंशन कर रहा हूं। पहले मैंने कहा है वर्दना, वर्दना के बाद मैंने कहा है एरियल, एरियल के बाद मैंने कहा है सैंस सेरिफ। अब इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं ब्राउजर को तीनों फॉन्ट लाने को कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं ब्राउजर से यह बोल रहा हूं मेरी पहली चॉइस वर्दना है। अगर ब्राउजर के पास वर्दना फॉन्ट है तो वो मुझे वर्दना अप्लाई करके दे दे। अगर वर्दना नहीं है तो फिर मेरी चॉइस है कि वो मुझे एरियल दे। जैसे प्रोग्रामिंग में और ऑपरेटर होता है ना, पहले ये कंडीशन चेक होती है, ये फॉल्स है तो ये कंडीशन चेक होती है, बिल्कुल ऐसे हम ब्राउजर को बोल रहे हैं पहली चॉइस वर्दना फॉन्ट है, अगर वर्दना नहीं है तुम्हारे पास तो फिर मुझे एरियल दे दो। दोनों ही नहीं है तो तुम्हारी लाइब्रेरी में जो भी सैंस सेरिफ फॉन्ट है मुझे वो सैंस सेरिफ फॉन्ट अप्लाई करके दे दो, मैं उसको अपने कोड में कर लूंगा यूज। इसका ये मतलब होता है अपने आप में। कहने का मतलब ये एक तरीके की ऑरिंग कर रहे हैं, और इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं अपन लोग, तो मैं आपको बता दूं, इस स्टाइल को सीएसएस में अपन लोग बोलते हैं फॉल बैक। इस स्टाइल को दोस्तों सीएसएस में अपन लोग नाम दिया करते हैं फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब क्या होता है? फॉल बैक का मतलब होता है आप ब्राउजर को यह कन्वे कर रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर फॉन्ट चाहिए, ब्राउजर के पास अगर वो फॉन्ट अवेलेबल हो तो वो आपको वो वाला फॉन्ट दे दे, वो वाला फॉन्ट अवेलेबल ना हो फॉल बैक, वो वाला फॉन्ट अवेलेबल ना हो तो ब्राउजर आपको जो भी नेक्स्ट फॉन्ट है वो दे दे। कोई भी फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर ब्राउजर आपको लाकर दे देगा सैंस सेरिफ, राइट। इससे कम से कम आपको वो फॉन्ट मिल जाएगा जैसी फैमिली या जैसा स्टाइल आप फॉन्ट का चाह रहे थे, भले ही पर्टिकुलर फॉन्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हुई बात ब्राउजर में फॉन्ट को सेट कैसे करते हैं, यानी फॉन्ट की फैमिली कैसे बताते हैं। देन आता है हमारा अगला एग्जांपल, फॉन्ट फैमिली के अलावा हम ब्राउजर से फॉन्ट का कंट्रोल करवा सकते हैं स्टाइल। फॉन्ट के स्टाइल से दोस्तों मेरा मतलब है आप कैसा फॉन्ट चाहते हैं आप ब्राउजर को ये बताएंगे,
और इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक है आप ब्राउजर को बोल दें आपको नॉर्मल फॉन्ट चाहिए, एक है आप ब्राउजर को बोल दें आपको इटैलिक फॉन्ट चाहिए। तो अगर मैं इस एग्जांपल को, इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करूं तो आपको इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। लेट मी रन दिस कोड। आप चेक करिए, मैंने पेज रन करा तो आप देख पा रहे होंगे जिस पैराग्राफ की क्लास नॉर्मल है उस पे अपन को फॉन्ट कौन सा मिल रहा है, जिसकी क्लास नॉर्मल है उस पे अपन को फॉन्ट नॉर्मल मिल रहा है, क्योंकि अपन ने रूल सेट दिया हुआ है फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। और दूसरा रूल सेट अपन ने दिया हुआ है फॉन्ट साइज पे अपन को चाहिए इटैलिक। तो ये वाला फॉन्ट साइज हमें नॉर्मल मिल रहा है, ये वाला फॉन्ट साइज अपन को मिल रहा है इटैलिक। पहला वाला पैराग्राफ आप देख रहे होंगे नॉर्मल फॉन्ट में आ रहा है, दूसरा वाला पैराग्राफ दोस्तों आपको दिख रहा होगा इटैलिक फॉन्ट में। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट डैश स्टाइल, जिससे हम फॉन्ट को थोड़ा सा इटैलिक या थोड़ा सा टिल्टेड की तरफ लेकर जा सकते हैं। फिर बात आती है अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम होता है फॉन्ट डैश साइज। इससे आप क्या डिसाइड करते हैं? इससे आप ये तय कर पाते हैं ब्राउजर में कि आपको कौन सा फॉन्ट का साइज चाहिए। फॉन्ट साइज बताने के सीएसएस के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं आपको सीधे साइज वाली लिस्ट पे ले चलता हूं। फॉन्ट साइज बताने के लिए हमें सीएसएस प्रोवाइड करती है, या तो हम फॉन्ट साइज को बता दें दोस्तों पिक्सल्स में, राइट? जैसे हम कह दें हमें फॉन्ट डैश साइज चाहिए 12 पिक्सल। अब क्या होगा, मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ के लिए बोला है, तो जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो आ जाएंगे सीधे सीधे 12 पिक्सल के फॉन्ट में। 12 पिक्सल नहीं देना है तो आप यही फॉन्ट बता सकते हैं परसेंटेज में। वो नहीं देना है तो सीएसएस के पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से भी आप फॉन्ट की साइज इंडिकेट कर सकते हैं। कौन से कीवर्ड्स हैं? कुछ रिलेटिव कीवर्ड्स हैं और कुछ एब्सोल्यूट कीवर्ड्स हैं। जैसे अब आपको जो मैं लिस्ट दिखाने जा रहा हूं उसमें एक कीवर्ड्स की लिस्ट आ रही है। जैसे नोटिस करिए ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, ये अपने आप में एक कीवर्ड है जो फॉन्ट को 9 पिक्सल की साइज देगा। कैसा कीवर्ड है? एब्सोल्यूट कीवर्ड है। ऐसे ही लार्ज, ये भी एक कीवर्ड है जो फॉन्ट को साइज देगा अराउंड 18 पिक्सल। देन वी हैव स्मॉलर लार्जर, ये रिलेटिव कीवर्ड्स हैं, इनकी अपनी कोई साइज नहीं है, इनकी साइज डायनेमिकली कैलकुलेट करेगा ब्राउजर डिपेंडिंग ऑन इनहेरिटेड फॉन्ट वैल्यूज। इसको भी सीधे कोड के थ्रू अपन करते हैं एक्सप्लोर। सो लेट्स गेट बैक टू द डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ये हमारा डेवलपमेंट एनवायरमेंट, यहां पर मैं ले रहा हूं अगला एग्जांपल, पहला एग्जांपल जिसमें मैंने कहा है फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। अब इसमें क्लियर कट मैंने ब्राउजर को इंडिकेट करा है कि मुझे जो H1 की फॉन्ट चाहिए वो चाहिए 24 पिक्सल्स की, जो मुझे पैराग्राफ की फॉन्ट चाहिए वो चाहिए 14 पिक्सल की। पेज को अगर मैं रन करूं तो आप आउटपुट में नोटिस करिए जो H1 है, जिसका नॉर्मली फॉन्ट क्या होता था? जिसका नॉर्मली फॉन्ट होता था 32 पिक्सल, वो अब हमें मिलेगा 24 में। और जो पैराग्राफ का फॉन्ट 16 पिक्सल हुआ करता था वो अपन को मिलेगा 14 पिक्सल में। आई होप वेरीफाई करना आपको याद होगा। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, दिस इज हेडिंग पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं और यहां नोटिस करिए कंप्यूटेड में जाकर, तो आपको H1 के लिए फॉन्ट मिल रहा होगा 24, ये रहा 24। और पैरा अगर आप चूज करते हैं, पैरा के लिए आपको फॉन्ट मिल रहा होगा 14, राइट? इस तरह से हम फॉन्ट्स की साइज चेंज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिट पिक्सल। दूसरा तरीका फॉन्ट को साइज देने का क्या है? दूसरा तरीका, अगर आप पिक्सल से साइज नहीं देना चाहते हैं, लेट मी क्लोज दिस। अगर आप पिक्सल से फॉन्ट साइज नहीं देना चाहते हैं, देन यू कैन प्रोवाइड द फॉन्ट साइज यूजिंग रिलेटिव यूनिट विच इज EM। आई होप आप भूले नहीं होंगे यूनिट वाला एग्जांपल। अगर हम EM बोलते हैं तो हम ब्राउजर को ये बोल रहे हैं कि हमको जो फॉन्ट साइज चाहिए वो करंट फॉन्ट साइज का दुगना चाहिए। अब करंट फॉन्ट साइज पैराग्राफ का कितना होता है? 16 पिक्सल। तो ये 16 पिक्सल का डबल अपन को देगा। 16 पिक्सल का डबल होता है दोस्तों 32। तो अब अगर हम इस पेज को रन करते हैं, करेक्ट, तो अब आप नोटिस करिए जो H1 है वो अपने नॉर्मल फॉन्ट में आएगा विच इज 32 पिक्सल। और पैराग्राफ भी आप नोटिस करिए आपकी इनहेरिटेंस फीचर के कारण 32 पिक्सल में ही आएगा। बस फर्क कितना है, H1 वाला फॉन्ट बोल्ड भी होगा जबकि पैराग्राफ का फॉन्ट बोल्ड के नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल होगा। रन करके अगर अपन आउटपुट चेक करें, लेट्स गो टू द इंस्पेक्ट पार्ट। तो हेडिंग पे अगर मैंने इंस्पेक्ट करा तो मेरे को क्या दिखा रहा है? ये मेरे को हेडिंग का फॉन्ट तो दिखा रहा है 32 पिक्सल, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है ब्राउजर से। और अगर मैं पैरा चूज करता हूं तो मुझे पैरा का फॉन्ट भी दिखा रहा है 32 पिक्सल, जस्ट बिकॉज अपन ने यहां बोला हुआ है 2EM। 2EM की जगह अगर मैं 3EM बोल दूं तो 16 इंटू 3 पैराग्राफ का फॉन्ट हो जाएगा 48 पिक्सल्स, राइट? तो ये हुई बात किसकी? EM की। EM से आप इस तरीके से फॉन्ट साइज दे सकते हैं। एक और तरीका दोस्तों जो हम फॉन्ट देने का दे सकते हैं, जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा, वो है कि हम फॉन्ट यूज कर सकते हैं या फॉन्ट साइज के लिए यूज कर सकते हैं कुछ कीवर्ड्स। मैंने आपको दो कीवर्ड बताए थे जो रिलेटिव में आते हैं, एक का नाम है लार्जर और एक का नाम है स्मॉलर। अब बात आती है किसके बेस पर लार्जर और स्मॉलर? तो गौर करिएगा जो इनहेरिटेड फॉन्ट साइज है उसके बेस पर लार्जर और स्मॉलर। अब मैंने बॉडी की फॉन्ट साइज दी है 36 पिक्सल, तो H1 क्या करेगा? बॉडी की फॉन्ट साइज को यूज करेगा और इस 36 पिक्सल पे H1 यूज करेगा लार्जर। तो 36 से थोड़ा ज्यादा आपको H1 का फॉन्ट दिखेगा,
36 से थोड़ा छोटा आपको नजर आएगा पैराग्राफ का फॉन्ट। और जबकि ये वाला जो टेक्स्ट है, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, ये आपको एग्जैक्टली 36 का मिलने वाला है। इसको भी अपन रन करके देख सकते हैं। तो मैंने वेब पेज रन करा, राइट। अब आप नोटिस करिए, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करूं, कंप्यूटेड में जाऊं, तो ये मुझे मिल रहा है 36, जस्ट बिकॉज बॉडी के लिए अपन ने फॉन्ट साइज यूज करी है 36। लेकिन अगर मैं H1 का पैराग्राफ H1 लू, नॉट हेड, H1 सॉरी, बॉडी में गए और बॉडी में जाकर अपन ने H1 को चूज करा, H1। अब आप नोटिस करिए, H1 के लिए जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वो 32 पिक्सल होता है, बट ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 43.2। क्यों? क्योंकि ये जो बेस फॉन्ट हमें मिल रहा है उस बेस फॉन्ट से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। पैराग्राफ के लिए जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वो होता है 16 पिक्सल, लेकिन हमारे पैराग्राफ के लिए कितना आ रहा है, हमारे पैराग्राफ के लिए 30 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बेस फॉन्ट है 36, ये उससे थोड़ा सा छोटा है। तो लार्जर का मतलब हुआ इस बेस फॉन्ट से थोड़ा बड़ा, स्मॉलर का मतलब हुआ इस बेस फॉन्ट से थोड़ा छोटा। या थोड़ा बड़ा ब्राउजर 43.2 कैलकुलेट कर रहा है और थोड़ा छोटा ब्राउजर कर रहा है अराउंड 30 पिक्सल। तो इस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स को फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आती है फाइनल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट की मदद से दोस्तों आप ये तय करते हैं कि आपको आपका फॉन्ट कितना बोल्ड दिखाना है, कितना डार्क दिखाना है। और फॉन्ट वेट बताने के लिए भी सीएसएस आपको कई तरीके ऑफर करती है। कौन कौन से तरीके? या तो आप यूज कर सकते हैं सीएसएस का कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? नॉर्मल, ये नॉर्मल फॉन्ट हो जाएगा। बोल्ड, ये अपने आप में डार्क फॉन्ट हो जाएगा। बोल्डर, ये अपने आप में और ज्यादा डार्क हो जाएगा। और लाइटर, ये अपने आप में नॉर्मल से थोड़ा लाइट फॉन्ट हो जाएगा। अच्छा, इनकी जगह आप ये यूनिटलेस वैल्यूज भी दे सकते हैं। याद रहे, इसमें कोई पिक्सल ईएम वगैरह नहीं देना आपको, सिर्फ आपको वैल्यू देनी है। अब इसमें जो 400 है ना, वो अपने आप में नॉर्मल फॉन्ट डिनोट करता है। ये जो 700 है, ये अपने आप में बोल्ड फॉन्ट डिनोट करता है। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर आप बोल्डर लिखेंगे तो वो 700 से थोड़ा ज्यादा जाएगा, अगर आप लाइटर लिखेंगे वो 400 से थोड़ा कम जाएगा। क्लियर? और इनके अलावा आप यूज कर सकते हैं इनहेरिट, अगर आपको पेरेंट का फॉन्ट वेट चाइल्ड पे इनहेरिट करके दिखाना हो। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो हमारे डेवलपमेंट एनवायरमेंट में वी हैव दिस नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें मैंने बोला है .impt का फॉन्ट वेट मेरे को बोल्ड चाहिए। अब क्या होगा, पहले तो मैं इस पेज को रन कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पिछला आउटपुट है, ये हमारा करंट पेज का आउटपुट, राइट। अब इस करंट पेज में दोस्तों क्या आ रहा है, जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है वो तो नॉर्मल फॉन्ट में आ रहा है, लेकिन जो हमारा पैराग्राफ है जिसकी क्लास IMPT इंपॉर्टेंट है, उसका अंदर का जो टेक्स्ट है वो ज्यादा बोल्ड आ रहा है। ज्यादा बोल्ड मतलब इस नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा डार्क। और कितना वैल्यू आएगी, तो जैसा अपन ने डिस्कस करा, इसकी वैल्यू आनी चाहिए कंप्यूटेड 700 के अराउंड। तो लेट्स गो टू द पैराग्राफ पार्ट। ये पैराग्राफ चूज करा, ये अपन गए कंप्यूटेड में, और कंप्यूटेड में आप चेक करिए फॉन्ट वेट आ रहा है अराउंड 700। इसी को अगर आप कर देते हैं बोल्डर और फिर आप सेव करते हैं, तो आप चेक करेंगे, लेट मी सेव दिस। और अब अगर आप पैराग्राफ को वेरीफाई करें, तो पैराग्राफ आपको यहां बोल्डर में भी 700 दे रहा है। ओके, यानी इस ब्राउजर में बोल्डर बोल्डर नॉर्मल आ रहे हैं, सेम वैल्यू पे आ रहे हैं। और अगर मैंने यहां पर कह दिया लाइटर, अब क्या होगा, लाइटर करूंगा अगर मैं, तो पैराग्राफ आ जाएगा अराउंड 100। नॉर्मल क्या होता है 400, ये 400 से थोड़ा लाइट आ रहा है, दैट इज अराउंड 100। तो इस तरीके से आप स्मॉलर, लार्जर, लाइटर, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। स्मॉलर लार्जर साइज के लिए लाइटर और बोल्डर ये आप यूज कर सकते हैं फॉर फॉन्ट वेट। और अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू देनी हो, जैसे मुझे पूरा 900 देना है, तो मैं यहां 900 दे दूंगा, तो ब्राउजर मुझे 900 डार्कनेस का फॉन्ट प्रोवाइड करेगा, जो 700 बोल्ड से और थोड़ा ज्यादा अपन को मिलेगा डार्क। ये थे फॉन्ट रिलेटेड 4 प्रॉपर्टीज: फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट फैमिली। आई होप आपने समझा होगा कैसे अपन अपने वेब पेज पे फॉन्ट कर सकते हैं अप्लाई। अब आते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे, और वो ये है कि आप नॉर्मली देखते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे बड़ा डेकोरेटिव सा फॉन्ट वो लोग यूज करते हैं। ये जो मैं यूज कर रहा हूं, ये तो बहुत स्टैंडर्ड फॉन्ट्स यूज कर रहा हूं, वर्धना, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। बट एट टाइम्स आप चाहेंगे आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, यूजर थोड़ा अट्रैक्टिव हो, आर्टिस्टिक फॉन्ट्स थोड़े से आपको लेने हैं। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आपको यूज करनी पड़ेगी एक बहुत पॉपुलर फ्री लाइब्रेरी दोस्तों, जिसका नाम होता है गूगल फॉन्ट्स लाइब्रेरी। अब मैं आपको अगला एग्जांपल जो कोड करके दिखाने जा रहा हूं, वो गूगल फॉन्ट्स को यूज करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले नोटिस करिए, ये मेरे पास एक वेब पेज है, गूगल फॉन्ट डेमो, राइट। इस वेब पेज के अंदर अगर आप चेक करें, तो मैंने अभी कोई कोई फॉन्ट सेटिंग्स अप्लाई नहीं करी है। बहुत ही नॉर्मल आउटपुट मेरे को देखने को मिलेगा। जैसे मैं पेज रन करूंगा, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही नॉर्मल आउटपुट अपन को मिल रहा है ना।
अब अपन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं गूगल फॉन्ट्स। तो क्या करना है आपको, तो आप सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स पे विजिट करिए, ओपन करिए अपने ब्राउजर में गूगल फॉन्ट। ये रहा गूगल फॉन्ट्स का वेब पेज। ठीक है, अगर आप इस वेब पेज को ओपन करोगे तो आपको यहां अराउंड 1587 फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको जो भी फॉन्ट चूज करना है वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहां बहुत सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मैं चूज करना चाहता हूं दोस्तों, कौन सा फॉन्ट ले लें अपन, थोड़ा सा डिफरेंट जो दिखे। ये वाला ले लेते हैं, सिविलाना, राइट। तो मैंने इसको चूज करा। जैसे आप इसको चूज करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, जिस पेज में आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके बता सकते हैं आपको फॉन्ट किस स्टाइल में चाहिए, मतलब कितने साइज में चाहिए। रेगुलर फॉन्ट डार्क चाहिए या बोल्ड चाहिए, तो मुझे रेगुलर चाहिए, है ना। तो मैं रेगुलर मतलब नॉर्मल होता है 400 जिसकी साइज होती है, डार्कनेस होती है मतलब। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट साइड पे आप नोटिस करिएगा आपको गूगल फॉन्ट्स पे ऑटोमेटिकली एक लिंक टैग दिख जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से इस लिंक टैग को कॉपी करना है। तो मैंने ये लिंक टैग कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अपने वेब पेज पे आइए, और अपने वेब पेज पे आकर जैसा आपको याद होगा हेड सेक्शन के अंदर इस लिंक टैग को आप कर दीजिए पेस्ट। अभी कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज डन। अभी तो सिर्फ आप गूगल फॉन्ट्स की लाइब्रेरी से अपने वेब पेज को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वापस चलिए आप मेन पेज पे यानी गूगल फॉन्ट्स के वेब पेज पे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो आपको सीएसएस रूल सेट्स भी दिखाएंगे, जो आपको बताएंगे आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी एलिमेंट पे। तो आपको याद होगा अगर हमको कोई फॉन्ट अप्लाई करना है तो प्रॉपर्टी का नाम होता है फॉन्ट फैमिली। अभी तक हम फॉन्ट फैमिली को एरियल, वर्धना ये सब वैल्यूज दे रहे थे। अब की बार मैं फॉन्ट फैमिली को गूगल फॉन्ट से रिलेटेड वैल्यू दे रहा हूं। तो आप ये पूरा फॉन्ट फैमिली कॉपी कर लीजिए। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये कर्सिव फैमिली का फॉन्ट है, और इस पर्टिकुलर फॉन्ट का नाम है अपने आप में सिविलन। तो मैंने इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद वापस अपन आते हैं अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, और मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा H1 पैरा इन दोनों पे फॉन्ट अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा H1 कॉमा पी ब्रेस ओपन, और यहां पे मैं कह दूंगा फॉन्ट फैमिली सेविलाना, सॉरी सेविलन नहीं सेविलाना, और कर्सिव। अब अगर अपन इस वेब पेज को रन करते हैं या फिर इसको सेव करके आउटपुट विंडो में जाकर चेक करते हैं, तो आप नोटिस करिएगा जो मेरा वेब पेज है उस पे अपन को एक डिफरेंट फॉन्ट दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई, लेट मी चेक। अपन स्टाइल के बाहर चले गए, स्टाइल दिया ही नहीं है ना, गलत जगह पे लिख दिया। दिस हैज टू बी इनसाइड स्टाइल टैग, नो इश्यूज। स्टाइल टैग में जाइए और ये कोड लिख दीजिए। अब आप अगर चेक करेंगे तो आपके फॉन्ट पे, आपके वेब पेज पे ये पर्टिकुलर फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, सेविलाना, जो आप लेकर आ रहे हैं फ्रॉम गूगल फॉन्ट लाइब्रेरी। लाइक दिस आप जो भी फॉन्ट चाहें, बस उसके लिए दो ही काम आपको करने हैं। पहला काम उसका लिंक टैग कॉपी कर लीजिए, दूसरा काम आप उसका सेलेक्टर कॉपी करिए, सेलेक्टर या प्रॉपर्टी, और वो अपने सेलेक्टर के अंदर अप्लाई कर दीजिए। क्लियर। इस तरह से आप अपने वेब पेज पे ला सकते हैं गूगल फॉन्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये था गूगल फॉन्ट्स का डिस्कशन कि कैसे आप अपने वेब पेज पे गूगल फॉन्ट्स का सपोर्ट ले सकते हैं। अब गूगल फॉन्ट्स के जैसे एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम, जिससे आप कई तरह के ला सकते हैं आइकन्स। आपको अपनी वेबसाइट पे डिलीट का आइकन चाहिए, आपको वाईफाई का आइकन चाहिए, या आपको सोशल मीडिया के आइकन चाहिए, या और भी कई तरह के आइकन्स हैं जो आपको चाहिए, वो आप ला सकते हैं फॉन्ट ऑसम से। फॉन्ट ऑसम आपको 2000 से ज्यादा फ्री आइकन्स और 19,000 से ज्यादा पेड आइकन्स प्रोवाइड करता है। हालांकि आपका काम फ्री आइकन से चल जाएगा। तो सीखते हैं कैसे अपन फॉन्ट ऑसम को यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना वेब पेज रन करके दिखा दूं। ये मेरा करंट वेब पेज है, इसको मैंने रन करा तो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट मिल रहा है जो बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें मुझे फिलहाल ऐड करने हैं कुछ आइकन्स। मैं चाहता हूं मैं सोशल मीडिया के आइकन्स अपने इस वेब पेज में लेकर आऊं। तो कैसे ला सकते हैं अपन वो सोशल मीडिया के आइकन। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका होगा, आप फॉन्ट ऑसम पे विजिट करें। फॉन्ट ऑसम, राइट, गूगल पे टाइप करिए, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे जाएंगे ये आपको स्टार्ट फॉर फ्री का एक बटन देगा, क्लिक करिए। आपको रजिस्टर करने को बोलेगा, रजिस्टर कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन। नीचे आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहां मैंने दिया अपनी ईमेल आईडी scbhopal5@gmail.com, राइट। जैसे ही मैं इसको लिखने के बाद सेंड किट पे क्लिक करूंगा, ये मुझे मेरी ईमेल आईडी पे एक लिंक ड्रॉप करेंगे। सो हियर एम आई, ये मेरी ईमेल आईडी अवेलेबल है। लेट मी रिफ्रेश दिस। नोटिस करिए मेरे पास अब फॉन्ट ऑसम का लिंक आ गया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहां मुझे आएगा फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट, क्लिक कीजिए। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस, आप पहुंच जाएंगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे। आपको कुछ पासवर्ड सेट करने को कहा जाएगा, तो मैंने कुछ पासवर्ड सेट कर दिया।
राइट, कंफर्म करने को कहा जाएगा, पासवर्ड मैंने कंफर्म कर लिया, तो ये मैंने कुछ पासवर्ड सेट करा। इसके बाद आप सेट पासवर्ड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपसे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप उन्हें एज ऑफ नाउ स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको स्किप कर दिया। अब आ जाएंगे आप इनके मेन पेज पे। यहां ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको योर किट्स नाम का एक लिंक मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप योर किट्स पे क्लिक करेंगे आप इनके इस पेज पे पहुंचेंगे और यहां आपको किट आईडी मिल रही होगी। देख रहे हैं आप ये किट आईडी? ये किट आईडी फ्रेंड्स आपके बहुत काम की है, ध्यान रखिएगा। अब आप आइकन्स पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप आइकन्स पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ आइकन्स के ऑप्शन आएंगे, जो आइकन्स आप यूज कर सकते हैं। बट इससे पहले कि आप वो आइकन यूज कर पाए, आपको योर किट में जाकर सेलेक्ट करना पड़ेगा इनका स्क्रिप्ट टैग। तो मैंने इस पे क्लिक करा, राइट, यहां मेरे पास स्क्रिप्ट टैग आएगा। ये पूरा स्क्रिप्ट टैग आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे अपने हेड सेक्शन में, और अपने वेब पेज के हेड सेक्शन में इस स्क्रिप्ट टैग को आप पेस्ट कर दीजिए। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, और जावास्क्रिप्ट का कोड अपने वेब पेज में लाने के लिए अपन यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो ये अब आप फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी से कनेक्ट हो गए। अब आपको कोई आइकन अगर चाहिए तो वो आपको यहां आकर आइकन चूज करना है। क्लिक करिए आप आइकन्स पे, तो आपके सामने एक सर्च पेज आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे सोशल मीडिया का आइकन चाहिए, मैं चाहता हूं सबसे पहले फेसबुक का कोई आइकन में यूज करूं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इतने सारे आइकन आएंगे। जिन पे प्रो लिखा हुआ है वो प्रीमियम आइकन है, पेड है। जिन पे नहीं लिखा है प्रो, वो फ्री आइकन है। तो मैंने इस पे क्लिक करा। नोटिस करिएगा मेरे सामने इस आइकन को जनरेट करने का ये राइट साइड पे कोड है। इस कोड को कर लीजिए आप कॉपी। इसको कर लीजिए आप कॉपी। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने वेब पेज में आइए, बॉडी सेक्शन में जाइए। मान लीजिए यहां पर मैंने H1 में लिख दिया माय फेवरेट सोशल मीडिया साइट्स। ठीक है, और यहां लाकर इसको आप कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और आइकन लेकर आता हूं। से फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट आइकन विच आई वांट इज लेट्स से लिंक्डइन। ओके, तो मैंने लिंक्डइन चूज करा। यहां आ जाएगा लिंक्डइन का आइकन, क्लिक करिए। ये है लिंक्डइन का कोड, कॉपी कर लीजिए आप इसको। वी वांट द HTML पार्ट, सो कॉपी कोड, राइट। कॉपी करके इसको भी कर दीजिए यहां पर PR के साथ पेस्ट। और ऐसे ही पिक अप द नेक्स्ट वन, एक आइकन और। सो आई गो फॉर द नेक्स्ट आइकन दैट इज लेट्स से ट्विटर, राइट। तो ये रहा ट्विटर का आइकन, इसको कर लिया अपन ने सेलेक्ट। अब तो ये X हो गया है ना। तो ट्विटर पे आ जाइए, PR, ये हो गया हमारा ट्विटर का आइकन। और अपन यूट्यूब लिखते हैं, क्योंकि अभी इसमें मैं कलरिंग भी दूंगा ना, तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिख जाएगा। यूट्यूब ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ ट्विटर। तो मैंने यूट्यूब करा, क्लिक करा। जैसे क्लिक करा मेरे सामने इसका कोड आ जाएगा, सेलेक्ट करा, और ट्विटर हटाकर मान लीजिए मैं यूट्यूब वाला पार्ट पेस्ट कर देता हूं। अब क्या होगा? अब आप अगर इस वेब पेज को चेक करें, आउटपुट चेक करें, तो आपको आउटपुट में कुछ आइकन्स नजर आ रहे होंगे। आ रहे हैं? नोटिस करिए, फेसबुक का आइकन, लिंक्डइन का आइकन, यूट्यूब का आइकन, ये ऑटोमेटिकली आपके इस पीस ऑफ कोड की मदद से आ रहे हैं। अब आप इस पे और क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप इस पे अपनी तरफ से कुछ टेक्स्ट या अपनी तरफ से कुछ स्टाइलिंग लगा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इसके सामने वर्ड लिखा हुआ आ जाए फेसबुक, तो मैंने यहां फेसबुक लिखा। ओके, यहां लिखा हुआ आ जाए लिंक्डइन, तो मैंने यहां लिंक्डइन लिख दिया। यहां लिखा हुआ आ जाए यूट्यूब, तो मैंने यहां लिख दिया यूट्यूब। और थोड़ा सा गैप दीजिए, राइट। सेव करिए, नाउ चेक दी आउटपुट, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये पूरा टेक्स्ट आपको आइकन्स के साथ लिखा हुआ दिख रहा होगा। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग, आप इनके ऊपर अपनी स्टाइलिंग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं इन आइकन्स को मैं कलर दे दूं। ये सब टेक्स्ट हैं, राइट। तो जो भी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो आप इन पे लगा सकते हैं, जैसे कलर वगैरह। तो मैं स्टाइल टैग में चलता हूं, और स्टाइल टैग में चलकर अपन डिजाइन करते हैं अपने कुछ स्टाइल्स। मैं चाहता हूं ये जो फेसबुक है इसके लिए मैं एक स्टाइल डिजाइन करूं जो फेसबुक को ब्लू कलर का आइकन दे दे। तो आप कुछ भी नाम दे दीजिए अपनी क्लास को। तो मैंने नाम दिया .fa ब्लू। FA मतलब फॉन्ट ऑसम, ब्लू मतलब क्लास का नाम मैं ब्लू दे रहा हूं। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप यही नाम दें, एनी नेम विल डू। और यहां आप बोल दीजिए कलर कौन सा चाहिए अपन को। कलर अपन को चाहिए ब्लू। ओके, अब ये जो FA ब्लू है ये हम फेसबुक पे लाकर अटैच कर देते हैं। FA-ब्लू, आपको याद होगा, अब एक सिंगल HTML एलिमेंट पे मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं।
ऐसे ही हम लिंक्डइन वाले पे भी चलते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं FA-Blue। तो ये दोनों हमें ब्लू में दिख जाएंगे। एक डॉट FA-रेड बना लेते हैं, ये हमारे यूट्यूब का आइकन होगा, इसको हम लोग कलर दे देते हैं दोस्तों रेड। और ये FA-रेड यूट्यूब के क्लास में जाकर हम लोग लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब अगर आप आउटपुट को चेक करें, ना सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखेगा, बल्कि अगर मैं इसको एनलार्ज करूं, बल्कि आपको इनके साथ साथ कलर्ड आइकन्स भी देखने को मिलेंगे। ऐसे कई सारे आइकन्स हैं जो आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप इनको अपने कोड के अंदर यूज करिए, बस यही करना है। हर आइकन का आपको एक आई टैग मिलेगा, इस आई टैग से एक टेक्स्ट जनरेट करेंगे जो आइकन के फॉर्म में होगा, और उस पर आप अपनी CSS कर सकते हैं अप्लाई। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा आपको, कैसे फॉन्ट और कैसे अपन गूगल फॉन्ट और फॉन्ट ऑसम यूज करते हैं। सारी चीजें अपन इस वीडियो में कवर अप कर ली हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही CSS की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। टिल देन कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।